हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त एक नोटिफिकेशन आया है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर कंप्यूटर साइंस के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम आती है, तो मैं आपको बता दूं हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल है, फिर भी नंबर ऑफ वैकेंसी 700 प्लस वैकेंसी है सीडेक के अंदर निकाला है। और सीडेक आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 ये यहीं बनाया गया था, सीडेक पुणे के अंदर बनाया गया था। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, पर उससे पहले सीधा अपन डिस्कशन करते हैं कि सर कौन कौन सी वैकेंसी निकली, कहां कहां वैकेंसी निकली है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज और सबसे खास बात, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। बट यस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी ज्वाइनिंग से पहले अगर आपकी डिग्री आ जाती है तो आप ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज, कुछ वैकेंसीज एक्सपीरियंस वालों के लिए भी निकली है और वो क्लियर कट मेंशन है वहां पर कि एक्सपीरियंस होल्डर अप्लाई कर सकते हैं कि फ्रेशर कैन अप्लाई। कोई रिटर्न पेपर होने वाला है तो इसके अंदर कोई भी रिटर्न पेपर नहीं होने वाला दोस्तों, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा और आपकी एकेडमिक जो परसेंटेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, आप सीधा सर्च करेंगे कि सीडेक 2025 वैकेंसीज या नोटिफिकेशन, तो यहां पर ये पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा और यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेंगलुरु के लिए, बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, दिल्ली के लिए, हैदराबाद, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, राइट, चेन्नई इन नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए सॉरी चेन्नई नहीं, सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी निकली और सबकी जो डेट स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो है 20 फरवरी 2025। सर क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, तो मैं आपको सब पोर्टल के अंदर ओपन करके आपको बता देता हूं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक नया पोर्टल कुछ ओपन हो जाएगा और यहां पर लिखा गया है कि किस तरीके के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, या अगर फ्रेशर है तो कौन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो इंटरव्यू में काम आएगा। तो ये सबका मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर एआई एल्गोरिथम डिजाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं तो टोटल 10 वैकेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी, इस चीज से रिलेटेड आपके पास आपका नॉलेज होना चाहिए। लोकेशन बेंगलोर होगा और व्यू एंड डिटेल अप्लाई करोगे ऐसे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट के लिए ओपन करके बताया आपको, मान लीजिए बेंगलोर के अंदर जो फर्स्ट था आपके पास प्रोजेक्ट इंजीनियर एआई एल्गोरिथम डिजाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें जो 10 वैकेंसी मान लीजिए मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोकेशन बेंगलोर है, एज 35 है और इसके अंदर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। हालांकि सब पोस्ट की अलग अलग है, आपको जाके चेक करना होगा। जैसे मैं इस पोस्ट के लिए बात करता हूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बी बीटेक और इक्विवेलेंट होना चाहिए, 60% से अबव होना चाहिए। एक चीज और हो सकता है कि आपके कॉलेज में सीजीपीए दे रहे हो तो आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए सर्टिफिकेट कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे कि हाउ द सीजीपीए इज कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज, वो आपको लगाना होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन है 60% से अबव तब भी आपके पास, और इक्विवेलेंट सीजीपीए, ठीक है। एमई एमटेक है तो भी है, पीएचडी है तब भी आप अलाउ है। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस 0 से 3 यानी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। स्किल सेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेटिव एआई, सिंथेटिक डेटा सेट जनरेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है और ड्यूरेशन क्या होने वाला है 3 इयर्स का, और सीटीसी कितने मिलने वाली तो दोस्तों 4.4 लाख पर एनम टू 7.11 लाख पर एनम, कैंडिडेट विद हायर एक्सपीरियंस विद द, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो आप क्लोज टू 7.11 लाख पर एनम के आसपास पहुंचोगे। तो ये सैलरी, कितने ड्यूरेशन के लिए जॉब दिया जा रहा है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है। अप्लाई पे करोगे एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल देके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अप्लाई करना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी है, उसमें 10 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर 16 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एफपीजीए डिजिटल डिजाइन वीएलएसआई की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी 20 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर मल्टीमीडिया की अगर बात की जाए 2 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात की जाए तो इसके अंदर भी टोटल 3 वैकेंसी है। इसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंदर 6 वैकेंसी है। 10 वैकेंसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर और कंपाइलर से रिलेटेड है। 2 वैकेंसी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। हर एक वैकेंसी पर जब आप अप्लाई करोगे, हालांकि सीएस और ईसी के भी लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम से रिलेटेड है वीएलएसआई में, मैं यहां अगर डिटेल पे जाता हूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 3 वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट 40 है, क्वालिफिकेशन वही 60% चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें चाहिए 4 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर।
और चलो 7 साल का एक्सपीरियंस पर सैलरी कितना दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 8.49 लाख पर एनम टू 14 लाख पर एनम आपकी सैलरी दी जा रही है और 3 इयर्स का ड्यूरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर जाकर जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक मैं दिल्ली की बात करता हूं या फिर मैं मान लीजिए नोएडा की बात कर लेता हूं। ये नोएडा, तो नोएडा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट अलग से प्रोजेक्ट इंजीनियर डेटा सेंटर इंफॉर्मेशन सर्विस में 17 वैकेंसी नोएडा पे। इस पे अगर आप अप्लाई करते हो पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। और ऐसा जरूर नहीं कि सबके लिए एक्सपीरियंस ही है, फ्रेशर भी कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसके लिए फ्रेशर भी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। आपको बस हर पोस्ट पे फिल करने से पहले क्या वो एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं वो जरूर चेक कर लीजिएगा और आप बस अप्लाई करिएगा। और एक चीज और, कोई फी नहीं है फॉर्म फिल करने का कि आपको लगे कि 100-200 रुपए पेमेंट होती है कोई भी नोटिफिकेशन में जब आप फॉर्म फिल करते हो। यहां पर फी 0 है, तो आपको फी की टेंशन नहीं लेनी, बस अपनी डिटेल और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट करते हुए होने चाहिए। तो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप और जिस भी लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर फाइनल ईयर में भी है तो इसके अंदर फॉर्म जरूर फिल करिएगा। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल है बट यस यहां पर आपको ग्रोथ और एक्सपीरियंस काफी कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग काम होता है, प्रोफाइल बहुत रिसर्च तरीके का काम होता है, तो यहां पर आपको काफी मजा आने वाला है वर्क के लिए। तो होप आपको इस नोटिफिकेशन से कुछ बेनिफिट मिला होगा। और भी अगर कोई आप लोगों की क्वेरीज है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं खुद उस क्वेरी का रिस्पॉन्स करूंगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।